डियर स्टूडेंट्स, मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि कैश बुक कितने टाइप की होती है और सिंगल कॉलम कैश बुक को एक्सप्लेन किया था। आज का जो टॉपिक है उसमें हम आपको डबल कॉलम कैश बुक के बारे में बता रहे हैं। डबल कॉलम कैश बुक बनाते समय आप कौन कौन सी बातें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले नंबर 1 कि आपको केवल कैश ट्रांजैक्शंस की ही एंट्री पास करनी है। नंबर 2 इसमें कंट्रा एंट्री भी होंगी। कंट्रा एंट्री क्या होती है? कंट्रा एंट्री मीन्स कि हम उस एंट्री की जो पोस्टिंग है वो डेबिट साइड में भी करेंगे और क्रेडिट साइड में भी करेंगे। जैसे एग्जाम्पल्स, डिपॉजिट इनटू बैंक, इसकी भी कंट्रा एंट्री होगी, और विड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसकी भी कंट्रा एंट्री होती है। तो केवल दो आपकी जो है वो कंट्रा एंट्री होती है, एक डिपॉजिट टू बैंक, दूसरी विड्रॉ फ्रॉम बैंक। कंट्रा एंट्री कैसे करेंगे वो भी हम आपको क्वेश्चन लगाते समय समझा देंगे। तीसरी चीज आपको जो ध्यान रखनी है डबल एंट्री के क्वेश्चन लगाते समय वो है चेक के बारे में। चेक अगर आपको मिलती है, आई लाइक रिसीव चेक फ्रॉम राम, तो आपको यहां पर देखना है कि उस चेक को हमने क्या उसी दिन बैंक में डिपॉजिट किया है कि नहीं किया है। अगर हमने उसको बैंक में उसी दिन डिपॉजिट नहीं किया है तो इसकी हम कोई भी एंट्री अपने कैश बुक में नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमने वो चेक उसी दिन बैंक में डिपॉजिट कर दी है तो उसकी एंट्री हम अपने कैश बुक में शो करेंगे। जैसे रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम, इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो इसकी एंट्री होती है वो होती है चेक इन हैंड टू राम, और इसमें जो कॉलम होते हैं वो बैंक और कैश के होते हैं, चेक इन हैंड का कोई कॉलम नहीं होता है। लेकिन अगर इसी एंट्री को हम थोड़ा चेंज कर दें और कह दें कि चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑन द सेम डे, तो इसकी जो एंट्री वो हो जाएगी टू राम करके और अमाउंट जाएगी बैंक कॉलम में। अब ये तो हो गई बातें चेक मिलने की। अब बात कर रहे हैं चेक देने की। अगर चेक हम किसी को दे रहे हैं, से परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक, तो ये जो एंट्री है वो आपकी बैंक कॉलम में ही जाएगी। यानी देने पर कोई ऑप्शन नहीं होता है, लेकिन लेने पर आपके दो ऑप्शन होते हैं कि बैंक में वो जमा है कि जमा नहीं है। अगर जमा सेम डे नहीं है तो उसकी कोई एंट्री पास नहीं करेंगे, और अगर सेम डे जमा है तो उसकी हम एंट्री पास कर देंगे। तो ये आपके जो रूल्स हैं उसको ध्यान में रखते हुए हम डबल कॉलम कैश बुक का एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा रहे हैं। पहली एंट्री है कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो सबसे पहले लिखा हुआ है, जब दोनों के बैलेंसेस दिए हैं तो मैंने दिया पर बैलेंस भी, कैश का कैश में दिया है और बैंक का बैंक में दिया है। फिर तो दूसरी एंट्री है डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज एट 1% थ्रू बैंक अमाउंट ₹5000, मीन्स 5000 रुपए का एक हमारा BR था, वो 1% डिस्काउंट पर हमें मिल गया है। आपको रूल्स पहले ही बता चुके थे, एक शॉर्टकट बताया था आपको हमने कि पैसा अगर आ रहा है तो डेबिट साइड में और जा रहा है तो क्रेडिट साइड में। यहाँ पर भी यही रूल्स अप्लाई करिएगा। तो 5000 रुपए का है, 1% निकालेंगे, 1% घटा के जो भी आएगा तो ले लेंगे 2 BR 49,900
50। तो तीसरी एंट्री बेटा है कैश सेल्स। कैश सेल्स करेंगे तो पैसा हमारे पास आएगा, तो लिख दिया हमने टू सेल्स, अमाउंट लिख दी हमने कैश में। और नेक्स्ट है पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मींस डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसकी हम एंट्री पास करेंगे, कौन सी? कंट्रा एंट्री पास करेंगे। कैसे करेंगे कि डिपॉजिटेड टू बैंक, यानी जो एंट्री होगी वो होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो बैंक अकाउंट के डेबिट में जितने अमाउंट का हमने चेक जमा किया है, यानी जमा किया है, वो रुपए लिख देंगे। तो यहां लिख दिया हमने 3000 रुपए, क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है। आपको लेजर बना देते हैं, तो लेजर का पर्टिकुलर बैंक में लिखेंगे अमाउंट 3000 रुपीज, और यहां पर जब लिखेंगे पर्टिकुलर में तो आ जाएगा कैश। कैश क्यों आएगा? क्योंकि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखा जाता है। तो यहाँ पर अमाउंट कहाँ आ गई? बैंक में, और पर्टिकुलर में आ गया कैश अकाउंट। और एलएफ लिख दिया हमने सी फॉर कंट्रा, सी फॉर कंट्रा। अब कंट्रा वाला इसकी एंट्री हमें उस तरफ भी करनी है। उसी डेट में जब यहाँ पर टू कैश रहा था तो यहाँ लिख देंगे बाई बैंक, और यहाँ पर जब बाई बैंक है तो इसकी अमाउंट कहाँ जाएगी? कैश में। क्यों जाएगी? क्योंकि जिसका अकाउंट बनाते हैं उसमें उसका नाम नहीं लिखते हैं। या ऐसे देख लो कि अगर यहाँ कैश था तो यहाँ बैंक हो गया, और अगर यहाँ अमाउंट बैंक की थी तो यहाँ आ जाएगी कैश में, यानी इसकी उल्टी हो जाएगी। तो इसको कहते हैं कंट्रा एंट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री है पेड रेंट। पेड रेंट में सबने रेंट दिया यानी खर्चा हो गया, तो बाई रेंट करके हम दिखा देंगे बाई रेंट अमाउंट अभी कैश में। फिर लिखा बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस क्या होता है? बैंक अपने आप कट कर लेती है, यानी एंट्री आ जाएगी बैंक में। खर्चा हो गया हमारा, तो बाई बैंक चार्जेस अमाउंट चलेगी बैंक में। और नेक्स्ट एंट्री है विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज। अब यहाँ दो चीजें हैं कि विथड्रॉ किया है बट पर्सनल यूज किया है। अगर ये विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज होता तो इसकी भी कंट्रा एंट्री होती, लेकिन विथड्रॉ फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज यानी अपने लिए निकाला हमने, तो ये हमारा बिजनेस का क्या हुआ? खर्चा हो गया, पैसा बिजनेस से चला गया। तो ये आ जाएगा यहाँ पर बाई ड्राइंग, और अमाउंट जाएगी बैंक में, अमाउंट जाएगी बैंक में। और इसमें एक और एंट्री है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय। आपको पहले बता चुके हैं कि क्रेडिट की कोई भी एंट्री हम पास नहीं करते हैं। जो भी एंट्री थी वो हमने आपको पास कर दी है। उसके बाद क्या करेंगे कि पहले कैश देख लेंगे, कैश का डेबिट साइड का और क्रेडिट साइड का दोनों का टोटल हम रफर कर देंगे। उसके बाद जो बड़ा होगा उसको लिखेंगे हम दोनों तरफ, और उसके बाद बड़े में से छोटे को घटा के जिधर कम था उधर लिख देंगे। तो इसमें जो बड़ा है वो है 8800, वो हमने दोनों तरफ लिख दिया है, और इसमें से ये सब जोड़ के बनाया है तो आ गया है 5100। ये हो गया बाई बैलेंस शीट। इसी तरह हम बैंक कॉलम का भी जो है टोटल करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का, और उसके बाद जो बड़ा होगा उसको हम दोनों तरफ रख देंगे। बड़े टोटल से छोटे टोटल को हम माइनस करेंगे, और जिधर कम था उधर हम लिख देंगे। तो इसका टोटल आपका ये वाला बड़ा है, तो इसको उठा के हमने यहाँ लिख दिया, तो इसमें से इन सबको जोड़ के लगाया तो आ गया 13,350, और ये हो गया बाई बैलेंस शीट। बाई बैलेंस शीट हम एक ही बार लिखेंगे और इसकी अमाउंट हम सामने लिख देंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बैंक का जो टोटल है वो ये वाला भी बड़ा हो सकता है। तो अगर ये टोटल बड़ा है तो जो बैलेंस शीट बैंक में आएगा वो इस तरफ आ जाएगा, वो उस तरफ रहेगा। लेकिन कैश का बैलेंस, जो कैश है उसका बैलेंस हमेशा यही बड़ा होगा, डेबिट साइड का बड़ा होगा। क्रेडिट साइड का टोटल कभी बड़ा नहीं हो सकता है। बैंक का टोटल डेबिट साइड का भी बड़ा हो सकता है और क्रेडिट साइड का भी बड़ा हो सकता है। इसका आपको एग्जाम्पल दे सिंपल सा कि कैश का टोटल डेबिट साइड का ही क्यों बड़ा होता है। सिंपल सा एग्जाम्पल है कि जितने आपके पास पैसे होंगे उससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते। मान लो आपके पर्स में 5000 रुपए हैं, तो आप अगर कैश की बात करें तो 5000 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं कर सकते। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा जो पैसा आ रहा है कैश का वही ज्यादा होता है, खर्चा हमारा क्या होता है हमेशा कम होता है। लेकिन बैंक में क्या करते हैं हम लोग, ओवरड्राफ्ट कर देते हैं, उधार भी ले लेते हैं हम लोग हैं, तो इसका टोटल जो है क्रेडिट साइड का भी कभी कभी बड़ा
हो जाता है। तो अगले क्वेश्चन में आपको हम समझाएंगे कि जब बैंक का जो बैलेंस है वो क्रेडिट साइड में कैसे निकलता है। थैंक यू।